इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन के टाइम में बाइक निर्माता कंपनियों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आके खड़े हुए हैं। और जिस तरह से ये फेज आपका पेट्रोल और डीजल पर जो डिपेंडेंट गाड़ियां थी उनसे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड और सीएनजी में कन्वर्ट हो रहा है, उस तरह से बाइक निर्माता कंपनियों के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हो गए हैं। तो इसकी वजह से इस टाइम पर हर सेगमेंट में, चाहे वो 100 सीसी हो, 125 सीसी हो, 150 सीसी हो, हर सेगमेंट में कंपनियों के लिए जो भी बाइक निर्माता कंपनी है, बहुत ही बड़ा चैलेंज आगे खड़ा हो गया है कि वो किस तरह से अपने पेट्रोल वर्जन की बिक्री को बनाए रखें और इलेक्ट्रिक में भी मूव करें। तो उसी के तहत आज की डेट में हम देखेंगे कि 125 सीसी में आपका होंडा की SP 125 का जलवा बरकरार है। उसके अलावा उसको टक्कर देने के लिए TVS की राइडर देखने को मिलती है, जिसमें कि हमको बंडल्स ऑफ फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हीरो की कोई भी बाइक अभी तक 125 सीसी में अपना जलवा नहीं दिखाई पाई है। ग्लैमर भी आई है लेकिन वो उस तरह से प्रभाव छोड़ नहीं पाई है। लेकिन अभी हमने देखा है कि एक हीरो की 125 सीसी की न्यू बाइक जो कि हर फीचर्स में के मामले में ये आपका TVS राइडर और SP 125 को टक्कर दे सकती है। तो उसी तरह की बाइक जो है हमें हीरो की जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसमें आपको रियर में स्टाइलिश लाइट देखने को मिल सकती है। सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों वर्जनों में हमें गाड़ी देखने को मिल सकती है, जो कि इसमें आपका जो टायर्स हैं वो भी टायर अच्छे मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है SP और राइडर को कहीं ना कहीं ओवरटेक करती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, जिस तरह से स्पाई शॉट हमें देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि जल्दी ये बाइक आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। और जैसा कि पता ही है आपको, 15 अगस्त, रक्षाबंधन, दीपावली और क्रिसमस, न्यू ईयर पर गाड़ियों की बिक्री बहुत तेज़ी से शुरू होती है। तो इस टाइम पर उसके लॉन्च होने की भी संभावना है। तो यदि आप भी कोई एक अच्छी बाइक देखना चाहते हो जो कि डेली रोज़मर्रा के और उसके अलावा उसमें आपको फैशन सेंस भी दिखाई दे और स्टाइलिश भी दिखाई दे, कंफर्टेबल भी हो और 125 सीसी की रेंज में हो, तो आपके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने का वक्त है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए रक्षाबंधन, दीपावली तक, और उसके बाद में आपको ये गाड़ी मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगी। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सौदा हो सकती है, यानी स्टाइल के मामले में और माइलेज के मामले में भी। जहाँ तक 125 सीसी की बाइक की बिक्री की बात है, तो दोस्तों 125 सीसी की बाइक की बिक्रियाँ इसलिए बहुत होती हैं क्योंकि इसमें पावर भी होती है और माइलेज भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तक इंडिया में 100 सीसी और 150 सीसी की बाइकों का ही क्रेज़ था। क्योंकि 100 सीसी बाइक वो लेते थे जिनको माइलेज चाहिए, 150 सीसी की बाइक वो लेते थे जिनको पावर चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है उस तरह से लोगों के पास में पैसा है, तो उनको अब माइलेज और पावर दोनों ही चाहिए, और उसके बीच में हमें 125 सीसी सेगमेंट ही निकल के आता है। तो इसीलिए आज की डेट में कंपनियां भी 125 सीसी के सेगमेंट पर ही जोर दे रही हैं। क्योंकि 150 सीसी में बहुत सारे प्लेयर्स पहले से ही हैं जो कि बहुत अच्छी बाइकिंग देते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन माइलेज के मामले में वो कहीं ना कहीं पीछे रहती हैं। तो अब 125 सीसी में माइलेज का ही चक्कर चल रहा है। अभी तक देखोगे SP 125 का माइलेज जो है वो 125 सीसी में सबसे अच्छा निकल के आता है। TVS राइडर का माइलेज उससे कम पड़ता है। अभी देखना होगा कि हीरो का माइलेज किस तरह का रहता है, क्योंकि हीरो कंपनी जो है माइलेज के मामले में बहुत ही अच्छा विश्वास बनाए हुए हैं और इसकी रीसेलिंग वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छी होती है। वो इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से होती है। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि अब ये बाइक मार्केट में कब तक आती है और कब तक हमें रिव्यू करने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें अभी देख रहे हो कि जो सारी चीज़ें हैं वो स्टाइलिश हैं, सीट भी चौड़ी है, लाइट भी थोड़ा सा एट्रैक्टिव है। उसके बाद में आप देखोगे तो इसका जो लुक है वो बहुत ही शानदार दिख रहा है और कहीं ना कहीं यामा की बाइकों के तरह लग रहा है। लेकिन क्योंकि 125 सीसी की बाइक और हीरो कम कीमत में लॉन्च करने में फेमस है, तो देखना ये होगा कि बाइक हमें कितनी कॉस्ट में आती है और कब तक लॉन्च होती है। तो तब तक आप बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।